दोस्तों हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें जीना हराम कर देते हैं। जीना हराम कर देने का मतलब ये है कि वो हमें बात-बात में हमें नीचा दिखाते हैं और हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर ये कमियाँ हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऐसी परिस्थितियों से जूझ चुके होंगे और ये लोग हमें तरह-तरह के तनाव देते हैं और हम उनसे जूझते रहते हैं। इसके साथ-साथ दिमाग में ये भी आता है कि क्या हम इनको जवाब नहीं दे सकते हैं? हम इनको बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो फिर ये भी दिमाग में आता है कि अगर हम इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं तो ये फिर हमारे और इनके बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर हमारे और इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? तो अगर हमने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया तो कौन जीता? वही जीते ना? हम तो हम नहीं रहे फिर। तो यहाँ पर हमें दिमाग क्या लगाना है कि बिना उसकी तरह बने हुए हम उससे बाहर निकल जाएँ, उसको हम जवाब दे पाएँ। ये तो वैसे ही हुआ जैसे आप अपने सीधे रास्ते जा रहे हैं और रास्ते में कहीं पर आपको एक कीचड़ में कोई जानवर लेटा हुआ मिल जाता है और वो आपकी कपड़ों में चींटे मार देता है। तो यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप उसकी तरह लड़ने उसके साथ बैठ जाओ या फिर बच-बचा करके उससे निकल जाओ। लड़ने बैठोगे तो अभी तो 2 ही 4 छींटे पड़े हैं, अगर लड़ने बैठ जाओगे तो आपको पूरी तरह से वो कीचड़ में भिगो देगा। तो ऑप्शन तो यही है ना कि चुपचाप आप निकल जाओ, बिना कुछ बोले हुए। उसको आप कैसे गंदा करोगे? वो तो पहले से ही गंदा है, उसका तो यही स्वभाव है, हमेशा कीचड़ में लेटा रहता है। और अपने अंदर ये भावना नहीं रखनी है कि इसको हमें हराना है, इसको हमें सबक सिखाना है, हमें इसको सबक देनी है, तभी ये मानेगा। ये चीज़ उसे बिल्कुल एहसास नहीं करवाना है और ऐसी कोई नाराज़गी भी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी-अपनी जगह पर दोनों खुश हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ ना तो दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही दुश्मनी रखनी चाहिए। अब अब ये भी प्रश्न उठता है कि अगर ये इंसान आपके लायक नहीं है तो फिर दोस्ती कैसी रखनी? तो दोस्ती ऐसी रखनी है कि अगर मान लीजिए कभी भी समय बदलता रहता है, कभी भी किसी समय पर अगर आपसे उसका कोई मेल-मिलाप हो जाता है, तो शर्मिंदा ना होना पड़े हमें। इस तरह से चलाकर बनाकर चलना चाहिए। कि ना तो बहुत दोस्ती रखनी है और ना ही पूरी तरह से दुश्मनी की कट, कि अब हमको इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो अंदर-अंदर उसको आप समझते रहो कि ये इंसान कैसा है। लेकिन ऊपर से इतना ज़्यादा उसे साबित ना होने दो कि उसे पूरी तरह से लगे कि हाँ, इस इंसान के अंदर मेरे प्रति नफ़रत भरी है। तो अगर मान लीजिए कभी समय आने पर कोई मेल-मिलाप हो जाता है, कोई अच्छे संबंध बन जाते हैं, तो हम एक-दूसरे से बात करने में शर्मिंदगी महसूस ना करें, अच्छे से बात कह पाएँ।